Hello students, welcome all of you in this new video. So now we will proceed from question number 12 and go further in the exercise. So first question is question number 12. So in question number 12, the point P divides a line segment A and B in the ratio. Find the okay. So you have to determine the coordinates of point B. A is given as 2, -2. B is unknown, so इसके coordinates को मैं x2 y2 assume कर रहा हूँ. And पॉइंट P ये जो है हमारा -4, 1 गिवन है, and the ratio in which this point P divides AB is 3:5. So this is your M1 and this is your M2. Now I will apply for x. So x is equals to क्या आ जाएगा, M1 x2. So I have M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2 which means 8. Now M1 की वैल्यू अगर जो देखें हम 3 आ जाएगा and x2 is x2, M2 5 है एंड ये हमारा जो x1 है वो 2 है अपॉन 8 एंड x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितना आएगा, -4. सो -4 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x2 आ गया एंड प्लस का 10 आ गया. सो ये 40 आ जाएगा. दिस इज़ ये हमारा माइनस का 40 हो जाएगा, सॉरी, एंड ये प्लस 10, जब इस 10 को जब ऑपोजिट ले जाएंगे इट विल बिकम -10. यहाँ से आपका 3x2 आ जाएगा. सो x2 जब हम कैलकुलेट करेंगे सो माइनस का 50/3. दिस इज़ योर x2. ओके, देयर इज़ अ करेक्शन. 8 4 इट विल बी 32 नॉट 40. सो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इट विल बी 32. सो यहाँ से जो आंसर आएगा ये माइनस का 42 हो जाएगा, माइनस का 42. प्लीज़ डू करेक्ट इट. सो x की वैल्यू हमारी -14 आ जाएगी. नाउ सिमिलरली we can find the value of y2 applying the same formula. So I'm not going to calculate y2 for you. So now moving to question number 13. जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका गिवन है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग. सो इजी है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. एक हमारा लाइन सेगमेंट 2 and 1 है. सेकेंड इसका जो पॉइंट गिवन है 7 and 6 है. एक हमारा मिड बीच में कोई पॉइंट है 5, 4. सो आपको पता लगाना ये 4 ये 5, 4 इन दोनों ये जो लाइन है उसको किस रेशो में डिवाइड करता है, विच मीन्स यू हैव टू डिटरमिन M1 and M2, M1 रेशो M2, सॉरी. सो अगेन आई विल अप्लाई फॉर्मूला M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2. नाउ x जो है हमारा वो कितना गिवन है, x की वैल्यू है 5, M1 हमारा अननोन है एंड M1 अगर जो हम इधर वाले को लेंगे तो ये हमारा x2 होगा. सो x2 हमारा -3 हो जाएगा. सो ये -3 यहाँ पे इसको मैं M1 के सामने लिख लूँगा. नाउ M2 हमारा कितना है, M2 रहेगा एंड ये जो x1 है वो हमारा 2 है अपॉन M1 प्लस M2. अगेन राइटिंग इज बिट बैड, सो आई थिंक यू विल मेड एडजस्टमेंट्स. अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हमारा 5M1 आ जाएगा एंड 5M2 आ जाएगा. यहाँ माइनस का 3M1 एंड यहाँ पे जो रहेगा हमारा 2M2 रहेगा. अब हम क्या करेंगे, -3M1 को इस साइड ले आएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. क्योंकि अगेन देयर इज़ अ मिस्टेक. ये जो पॉइंट है हमारा ये 7 होगा, दिस पॉइंट इज 7. सो यहाँ पे प्लस का 7 रहेगा. आई हैव डन ओनली 2 क्वेश्चंस एंड 2 मिस्टेक्स ऑलरेडी. सो अब हम क्या करेंगे कि इस M1 को हम ऑपोजिट ले जाएंगे, इस M1 को हम यहाँ लाएंगे एंड 2M2 को इधर ले आएंगे. तो क्या होगा, 7M1 - 5M1, 7M1 - 5M1 इज इक्वल्स टू ये जो M2 था, दिस M2 वी विल ब्रिंग दिस M2 टू द ऑपोजिट साइड. सो क्या होगा हमारा 5M2 - 2M2, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा. सो 3M2 इज इक्वल्स टू 2M1. सो जब यहाँ से M1 अपॉन M2 हम कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी अप 2/3. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट
m1 and m2. Now when we look at question number second part of question number 13, ओके सो इसमें थोड़ा सा हमारा अलग क्वेश्चन है. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन मैं थोड़ा एक छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ. 2 minus 2. So I think all of you are seeing that diagram. If you know make a clear diagram, it will be helpful in understanding the question what actually is going on. ये हमारा P है and Q की वैल्यू -14 and 6 है. यहाँ पे हमारा -4 and B आ जाएगा. Now हमें पता करना है किस रेशो में डिवाइड करना है एंड वी हैव टू डिटरमिन B ऑल्सो. सो अगेन मैं सीधे X का फॉर्मूला लगाऊंगा M1. सो दिस इज़ योर M1 एंड दिस इज़ योर M2. सो M1 के साथ हम किसको रखेंगे, -14 को. सो -14 आ गया प्लस M2 के साथ किसको रखेंगे, X1 को. सो यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 एंड X की वैल्यू है -4. सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 M1 आपको मिलेगा, 2 M2 मिलेगा एंड 4 M2 मिलेगा. नाउ ये M1 को आपको उस साइड ले जाना है एंड अगेन आई हैव मिस्ड वन थिंग. जब यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह हमारा साइन कैसा आएगा, नेगेटिव. सो अब हम क्या करेंगे कि 14 को ऑपोजिट लाएंगे एंड ये जो 4 M2 है उसको उस साइड ले जाएंगे. सो हमारा क्या हो जाएगा, 4 M2 प्लस हो जाएगा, 4 M2 प्लस 2 M2 इज इक्वल्स टू -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा. सो ये 14 M1 प्लस 4 M1 प्लस 4 M1, ये 18 M1 आ जाएगा, 6 M2 आ जाएगा. सो M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू 6, 18, 1:3. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. सो M1 रेशो M2 हमारा आ गया. नाउ हमें क्या निकालना है, B की वैल्यू भी निकालनी है. सो हम लोग क्या करेंगे B के लिए, B मीन्स Y यहाँ पे. सो Y का जब फॉर्मूला लगाएंगे सो ये आएगा आपका M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2. नाउ यू हैव M1 M2 Y1 Y2 आपको गिवन है. सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Y विच मीन्स यू विल कैलकुलेट B. सो यहाँ पे वैल्यूज़ रख के सिर्फ आपने B को कैलकुलेट करना है. नाउ मूविंग further in the exercise, we will move to question number 14. The line segment joining A and B is intersected by the x-axis at point K. Write down the coordinates of point K. Hence, find the ratio in which K divides AB. Also find the coordinates of point. Okay, so अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं x एंड y एक्सिस बना लूँगा. हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव x रहता है, ये वाला प्लस y रहता है, ये माइनस y, सॉरी ये माइनस एक्स है एंड ये माइनस वाई. इस तरह से कुछ हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है. यू मस्ट हैव लर्न इन द क्लास 9th. सो ए की वैल्यू 2,3 मीन्स एक्स में 2 चलेंगे, वाई में 3 चलेंगे. सो 2,3 यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट एंड 6,-5. एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू -5. सो 6,-5 वुड बी लाइंग समवेयर हियर. ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 6,-5. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. अब इनसे एक लाइन सेगमेंट आपको पास करना है एंड दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. सो ये जो हमारा एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा उसके जब आप कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करोगे तो पहले हमें पता है नहीं, सो अज्यूम करेंगे. लेट ये दोनों पॉइंट को मैं ए और बी बोल देता हूँ. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एज गिवन इन द क्वेश्चन एंड ये पॉइंट हमारा क्या है, के. तो मैं लिखूँगा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के आर, ये लाइन आप पूरी लिख लीजिएगा, x, 0. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे. 0 क्यों रहेगा y की वैल्यू, बिकॉज ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा. x एक्सिस पे आप कहीं भी जाएंगे y की वैल्यू, y इज़ ऑलवेज 0. तो ये हमने इसीलिए y की वैल्यू यहाँ पे पहले ही 0 रख ली है, बिकॉज x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है बट y हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा. नाउ सो अब हम क्या करेंगे, पहले हम y के लिए लिखेंगे. ये हमारा M1 हो गया एंड ये हमारा M2 हो गया. ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. सो ऐसे क्वेश्चन में जो ज़ीरो होता है, जैसे यहाँ पे y 0 है तो पहले हम y के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो y का फॉर्मूला यू ऑल नो, y इज़ गिवन बाई m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y हमारा क्या है, 0 है. सो नाउ आई विल पुट द वैल्यूज़.
सो वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो m1 की वैल्यू तो m1 रहेगी, y2 ये वाला अगर जो हमारा m1 है तो y2 हमारा -5 हो जाएगा, यहाँ मैंने -5 लिख दिया, प्लस m2 लिख लिया मैंने, एंड m2 जब ये है तो y1 हमारा इधर रहेगा, मतलब y1 क्या हो जाएगा 3 को मैंने नीचे लिख लिया, नीचे हमारा क्या रहेगा m1 प्लस m2, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, ये जो m1 प्लस m2 है जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो से ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ये हमारा कुछ ऐसे हमें मिलेगा, -5m1 प्लस का 3m2, दिस इज़ व्हाट आई हैव। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 5m1 एंड 3m2, सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 3/5, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशो। तो एक हमारा सॉल्व हो गया। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के। ओके, नाउ ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के। सो m1 m2 हमारा आ गया। नाउ अब हम क्या निकाल सकते हैं, x। सो x के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, आई हैव m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2. Now you can simply put the values of m1 m2 and x1 x2, you will get the required value of x. जब आप x निकाल लोगे, सपोज x हमारा, या क्या, विल सॉल्व इट। सो m1 की वैल्यू हमारी सॉरी 3, x1 की वैल्यू जो हमारी रहेगी, x1 जो हमारा रहेगा, सॉरी m1 के साथ x2 रहता है, ओके आई हैव रिटन द रॉन्ग फॉर्मूला, m1 x2। सो m1 हमने 3 लिख लिया, x2 हमारा 6 होगा, प्लस m2 की वैल्यू 5 होगा, 12 में, ओके 5 होगा, एंड जो आपका x1 रहेगा वो 2 होगा, अपॉन 3 + 5 ये 8 हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 3 6 18 प्लस 10 ये 28 अपॉन 8, 4 2 8, 4 7 28. So answer will be 7/2. Let me check whether it is right or wrong. Okay, so this is what we have now. I have skipped actually one question. वहाँ पे coordinate नहीं बोल रहा है, वहाँ पे ordinate बोल रहा है. So ordinate का मतलब होता है x की वैल्यू. सो जब आप ये जो हमारा जब ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2,3, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है सीक्वेंस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। इसको अगले पेज पे यहाँ पे समझेंगे। सपोज़ ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने छोटा सा बना दिया, मैंने बोला 2,3, क्या बोला 2,3, विच मीन्स एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है। सो ये पॉइंट हमारा 2,3 होगा। अगर जो मैं 3,2 बनाना चाहूँगा तो विच मीन्स एक्स में हमें 3 चलना पड़ेगा एंड वाई में 2, सो 3,2। So which means 2,3 and 3,2 represent entirely different points. So मतलब यहाँ पे ये है कि जो सीक्वेंस हमारा रहता है वो पहले हमेशा x आएगा, बाद में हमेशा y आएगा। यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। सो इन सारी को हम लोग ऐसे जिनका सीक्वेंस हम नहीं चेंज कर सकते उन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो ऑर्डर्ड पेयर में दो चीज़ें होती हैं, जो पहला हमारा x होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0। वही उन्होंने फर्स्ट आंसर दिया दे रखा है 0। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, ए गिवन है आपको, बी गिवन है, फाइंड द लेंथ ए बी। सो अगेन छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा -4,3 आएगा, एंड जो बी है वो 8,-6 आएगा। नाउ ये आपका x1 y1 हुआ, दिस इज़ योर x2 y2। फार्मूला आपको पता है ए बी, ये हमारा ए है, ये वाला बी है। सो ए बी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कभी कभी बुक्स में आपको ये x2 - x1 भी मिलता है। सो बोथ आर करेक्ट, सॉरी y2 - y1, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर जो आप यहाँ x1 - x2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी y1 - y2 लिखेंगे, एंड अगर जो x2 - x1 लिख रहे हैं तो दोनों जगह फिर y2 - y1 यहाँ भी होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द लेंथ। इन वॉट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज़ डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ से मान लीजिए हमारा इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस ने इसे कट किया है, तो जब एक्स एक्सिस उसको कट करेगा तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू तो रहेगी बट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज वो पॉइंट हमारा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। इस फिगर को और क्लियर समझने के लिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा।
ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना लिया, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -4,3, इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। सो ये हमारा -4,3 हो जाएगा। 8,-6, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -6, यहाँ कहीं 8,-6 रहेगा। ये कोऑर्डिनेट्स है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ये आई थिंक ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस रहते हैं, ये x भी प्लस है एंड y भी प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस रहता है, y प्लस रहता है। थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव रहते हैं। फोर्थ में y नेगेटिव रहता है और x पॉजिटिव रहता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये हमारा a हो गया एंड ये हमारा b हो गया। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो अब बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। सो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा, बिकॉज यहीं पे इस लाइन को एक्स एक्सिस कट कर रहा है। सो इसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट का नाम इन्होंने नहीं दिया हुआ है, सो इस पॉइंट को मैं पी कर लूँगा। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x,0 होंगे, बिकॉज ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। सो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x,0। नाउ अगेन आप सीधे y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो कोऑर्डिनेट या जो चीज़ ज़ीरो होगी हम उससे शुरू करेंगे। सो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, y की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सेम प्रोसेस एज आई हैव डन इन द क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अगर जो मान लीजिए यही क्वेश्चन कहता है कि y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है, तो y रेशो यहाँ पे, y एक्सिस यहाँ पे कट करता है, तो ये वाला रेशो m1 हो जाएगा, ये वाला रेशो m2 हो जाएगा। सो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपको क्या मानने हैं, ओके आई विल सॉल्व इट फॉर यू। नेक्स्ट पेज पे मैं क्लियर फिगर बना रहा हूँ, यही क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं है बट मैं सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज आगे ये क्वेश्चन आएगा अभी। ये कुछ इस तरह से है। तो हमारा पहला क्या दिया हुआ है, -4,3, नेक्स्ट इज़ 8,-6, ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, और ए बी को कौन कट कर रहा है, वाई एक्सिस, किस पॉइंट पे, पी पे। पी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मानेंगे, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या ज़ीरो रहेगा, एक्स, क्या ज़ीरो रहेगा, एक्स, और वाई की वैल्यू को हम वाई एज्यूम करेंगे। नाउ हम x लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ वाला रेशो मैंने m1 एज्यूम कर लिया, यहाँ वाला रेशो m2 एज्यूम कर लिया, m1 x2। सो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, m1 ये है तो x2 हमारा 8 होगा, प्लस m2 ये है तो x1 ये होगा। सो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। ना होगा क्या, ये तो हमारा ज़ीरो है x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 8m1 माइनस 4m2 बराबर ज़ीरो। सो 4m2 को इधर ले आएंगे तो 4m2 प्लस का हो जाएगा, 8m1 हो जाएगा। ओके, सो नाउ इफ़ आई गो ऑन द नेक्स्ट पेज, ये इज इक्वल्स टू बना हुआ है यहाँ पे, डोंट बी कंफ्यूज, ये माइनस नहीं है हमारा, इज इक्वल्स टू है। सो अभी हमें m1 अपॉन m2 निकालना है। सो हम क्या करेंगे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 4/8। सो कितना आ जाएगा, 1:2। क्या आ जाएगा आपका, 1:2। नाउ अगर जो हमें y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है हमें, y, तो हम कौन सा फॉर्म, अब क्योंकि हमें m1 m2 पता चल गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल्स टू m1 y2 वाला, एंड वहाँ से आपको y मिल जाएगा। सो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एंड प्रीवियस एग्जामिनेशन भी पूछे गए। सो ऑल दीज क्वेश्चन आर important but these are very simple. If you know able to understand the concept, these questions become very simple. एंड दिस इज़ ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अगर जो आपको समझ आ गया ये बहुत ईजी है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल मतलब क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट रेशो डज द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। अच्छा, x माइनस वाई माइनस 2, x माइनस वाई -2 इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन गिवन है एंड दो पॉइंट्स गिवन है। सो दो पॉइंट्स मैं ऐसे कुछ बना लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा होगा 3,-1 एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा 8,9। ये दो हमारे पॉइंट्स हैं इस तरह से, ये इसको मैं ए बी बोल देता हूँ। ओके, सो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, ए बी। ये जो लाइन आपको दी हुई है इसको जब ड्रॉ करोगे तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ये मैंने सिर्फ एक अज्यूम कर लिया है लाइन इस तरफ जाएगी, इट कैन बी इन द एनी डायरेक्शन बट। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको ये वाली लाइन, ये लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है। सो इसके कोऑर्डिनेट
मैं x कॉमा वाई एज्यूम कर लेता हूँ, x कॉमा वाई एज्यूम कर लेता हूँ, या p कॉमा क्यू या x कॉमा वाई रखता हूँ। ओके, आई विल हैव x कॉमा वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो हमने माना ये जो x कॉमा वाई वाला पॉइंट है ये इसको k रेशो 1 के रेशो में डिवाइड करता है। किस रेशो में? k रेशो 1 के रेशो में डिवाइड करता है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। सो नाउ अब हम पहले x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। सो पहले हम x निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा m1 मीन्स k, m1 के साथ x2 विच मीन्स 8 प्लस m2 विच मीन्स 1 और 1 के साथ में x1 तो 3 इंटू 1 31 नहीं है यहाँ पे, एंड नीचे हमारा क्या आ जाएगा k प्लस 1, सो विच मीन्स 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। नाउ y की वैल्यू हम रखेंगे। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? m1 मीन्स k, y2 की वैल्यू क्या है? 9 है। सो ये 9 यहाँ आ जाएगा प्लस 1 इंटू y1 जो रहेगा हमारा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा पूरा जब सॉल्व करेंगे, 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सो क्या रहेगा, ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, -1 रहेगा अपॉन k प्लस 1। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। नाउ एक इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई, क्या इक्वेशन गिवन है? x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देंगे। सो 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस का 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे k प्लस 1। सो न्यूमरेटर हमारा सेम है तो डायरेक्ट एडिशन भी आप कर सकते हैं। k प्लस 1 हमारा एलसीएम हो गया। सो 8k प्लस 3, 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1, दिस इज़ व्हाट आई हैव, एंड उधर क्या आ जाएगा हमारा 2। ओके, सो 2 सिर्फ आएगा यहाँ पे। नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे -k प्लस 4 आएगा इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2 आ जाएगा। सो 2k प्लस k, और यहाँ से जब लाएंगे तो 4 माइनस 2, ये हमारा 2 बचेगा, यहाँ पे अपॉन में 3 आ जाएगा। सो बिकॉज सो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 अपॉन 3। सो रेशो हमारा क्या था? k रेशो 1 था, k रेशो 1, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 रेशो 3। सो इस रेशो में डिवाइड करती है। So again your video is getting longer, so I will just solve up to question number 16. In the next video I will solve further questions in the exercise. Thank you very much.